जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको माघ मास की षटतिला एकादशी और जया एकादशी की मंगलमयी कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। माघ मास में 2 एकादशी पड़ती हैं। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम है षटतिला एकादशी। माघ शुक्ल में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी का नाम है जया एकादशी। पूरी कथा आप लोग अवश्य श्रवण करें। हमारे चैनल से ना जुड़े हों तो हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे कि सत्संग और कथा आप लोग इसी प्रकार नित्य श्रवण कर सकें। आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, आज देव जगत पते माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे राजन, सावधान होकर श्रवण करो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से जगत में विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की महा पाप हारणी कथा सुनो, जो जीवन के सभी पापों को हर लेती है। जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, हे ब्रह्मन, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं। उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर श्रवण करो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण का पूजन करें श्रद्धा पूर्वक। कोई भूल हो जाने पर
श्री कृष्ण का नामोच्चारण कर ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्घजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना संभव हो प्रातः काल सूर्योदय से लेकर और जब तक अगले दिन का सूर्योदय ना हो जाए तब तक निरंतर मन में भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ प्रदान करें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किए जा सकते हैं। अर्घ दान के समय इस मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं अगतीनां गतिर्भव, संसाराणवमगनानां प्रसीद पुरुषोत्तमम्। इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान को अर्घ प्रदान करें। और मंत्र यदि नहीं भी पढ़ सकते हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। गृहाणार्घं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। इस प्रकार भगवान को अर्घ अर्पण करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे कमल नयन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगत पते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप हमारे जीवन का उद्धार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें। साथ ही छाता, जूता, स्वर्ण, रजत और वस्त्र आदि का दान करें। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए तिल दान का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला एकादशी कहलाती है।
जो सब पापों का नाश करने वाली है। तिलस्नाई तिलोदवरती तिलहोमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षटतिला पापनाशिनी। इस प्रकार ये तिल के 6 प्रकार बताए गए हैं। सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है जो षटतिला एकादशी की कथा श्रवण करता है, व्रत करता है, दान करता है, विष्णु भगवान का पूजन करता है, ब्राह्मण गौ का पूजन करता है, ब्राह्मणों को दान करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष के षटतिला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। बड़ी से बड़ी जीवन में भूत बाधा हो, बड़ी से बड़ी बाधा हो, जया नाम की एकादशी का जो व्रत करता है उसके वहां से भूत प्रेत भी सब भाग जाते हैं। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए राजन प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से जगत में विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी नृत्य कर रही थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ, पिशाच की योनि में चले जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है, हमसे कौन सा पाप हो गया है जिससे यह पिशाच योनि हमको प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है।
तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस पिशाच योनि से कैसे मुक्ति होगी? इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार को त्याग दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पिशाच योनि से दोनों मुक्त हो गए। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, पिशाच योनि में चले गए थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हो गई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। इंद्र कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उससे सब प्रकार के दान दे दिए। जिसने व्रत कर लिया मानो सब प्रकार का दान दे दिया और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इसलिए भगवान कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि में जितना भी मानव है, जितना भी जीव है, सबको व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से लेकर हमेशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जब शरीर काम ना करे तो विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन कराना चाहिए और फिर निरंतर भगवान का नाम जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एकादशी के दिन ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। आपके घर से ब्राह्मण कभी भी खाली हाथ ना जाए, इसका पूरा प्रयास करना चाहिए, दान करना चाहिए। और षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, गौदान करना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए और माता गौ का नाम मंत्र भी जप करना चाहिए। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः।
इस प्रकार सभी गौ माता का ध्यान करते रहें और भगवान नारायण के महामंत्र का संकीर्तन रात्र में भी करना चाहिए जितना संभव हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार एकादशी के दिन धूमधाम से भगवान नारायण का पूजन करें, व्रत करें, दान करें, गौदान करें और खूब संकीर्तन करें। जय जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं कि भैया इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए संपूर्ण कथा को अवश्य सुने और जो सुने वह कथा को आगे भी बढ़ा दे, जिससे उसके बंधु बांधव भी श्रवण करके मुक्त हो जाए, उनका भी हृदय गदगद हो जाए, भगवान नारायण की कृपा उनके जीवन में भी हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।